नमस्कार। तो महाराष्ट्र बोर्ड के विषय ज्योमेट्री का पहला चैप्टर समरूपता हम शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले सभी सवाल हमने पुराने वाले वीडियो में सब में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां पर जा करके पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको इस तरह से ऑनलाइन स्टडी करते रहिए और साथ ही साथ जिसको और भी जरूरत रहेगा, क्योंकि अभी स्कूल चालू नहीं है, तो जिन बच्चों को इसकी जरूरत रहेगा उनके साथ इसको शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज है एबीसी। त्रिभुज क्या है? एबीसी। और उसमें कोण का मान दिया है कि कोण एपीक्यू का मान है 60 अंश और कोण एबीसी का मान कितना है? 60 अंश। तो आपको सिद्ध करना है। पहले दिया क्या है? प्रश्न में कि त्रिभुज है एबीसी और उसमें कोण P बराबर है कोण B के और दोनों का मान कितना है? 60 अंश। ऐसा प्रश्न में दिया गया है। हमें यहाँ सिद्ध करना है। सिद्ध करना है यानी कि आपको साध लिखना पड़ेगा। क्या सिद्ध करना है? कि AP बटे PB बराबर होता है, बराबर है किसके? AQ बटे QC के। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमारा टारगेट है, सिद्ध करना। तो इस तरह का अनुपात हमने देखिए आकृति में जो बना हुआ है, तो आपको AP बटे PB बराबर सिद्ध करना है AQ बटे QC के। ये हमने पढ़ा है समानुपात के मूलभूत प्रमेय में। क्या पढ़ा है कि अगर कोई रेखा उसकी दो भुजाओं को कोई समांतर रेखा अगर कोई समांतर रेखा उसकी अन्य भुजाओं को क्या करता हो? दो समान अनुपात में विभाजित करता हो, तो वह हमेशा क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको सिद्ध करना है यह अनुपात बराबर है। अनुपात बराबर कब होगा? जब रेखा क्या होगी? समांतर होगी, यानी कि PQ समांतर पहले होनी चाहिए। क्योंकि जब तक PQ समांतर नहीं होगा तब तक आप समानुपात का मूलभूत प्रमेय नहीं लगा सकते हैं। समानुपात का मूलभूत प्रमेय आपको नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये रेखा PQ को समांतर सिद्ध करना पड़ेगा, तब हम जाके समानुपात के मूलभूत प्रमेय के आधार पर कर सकते हैं कि अगर कोई रेखा त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर हो तो वह रेखा क्या करती है? उसे समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि अगर यह अनुपात को आपको बराबर सिद्ध करना है तो पहला टारगेट हमारा ये है कि ये जो PQ रेखा है वह किसके समांतर है? BC के। अगर ऐसा हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो हम समानुपात का मूलभूत प्रमेय इसमें लगा देंगे, क्योंकि समानुपात के मूलभूत प्रमेय में आपको बताया गया है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर हो और उसके अन्य भुजाओं को दो समान अन्य भुजाओं को क्या करता हो? दो भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करता हो, तो वह उन भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो हमारा पहला टारगेट है रेखा को समांतर सिद्ध करना। चलिए कैसे होगा रेखा समांतर? तो उसके लिए सिंपल सी बात है, यहाँ दोनों कोण दिए गए हैं 60-60 अंश। अगर आकृति को ध्यान से देखें, मुझे किस रेखा को समांतर सिद्ध करना है? PQ को समांतर सिद्ध करना है BC के। ये रेखा PQ है और ये रेखा क्या है? BC है। और इन दोनों रेखाओं की एक तिर्यक रेखा है और इस तिर्यक रेखा के कारण यहाँ पे देखो कोण बन रहा है। एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है। तो 9th में आपने पढ़ा होगा कि रेखाएं कब समांतर होती, वहां पे आपको बताया गया था संगत कोण कसौटी, एकांतर कोण कसौटी और अंतर कोण कसौटी। 9th में क्या आप इसे 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं। वहां आपको बताया गया था कि अगर कोई दो रेखा है और उसको तिर्यक रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है, और बनने वाले संगत कोणों की अगर एक जोड़ी सर्वांशक हो तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। तो सेम घटना यहाँ पे घट रही है। ये जो रेखा है PQ और ये जो BC है
इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है और काटते समय यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण किस प्रकार का है, संगत कोण। और दोनों संगत कोण की ये जोड़ी भी कैसी है, सर्वांगसम है। और संगत कोण की ये जोड़ी अगर सर्वांगसम है तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। इस तरह से हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं कि रेखा PQ समांतर है किसके, BC के। यहाँ बताएंगे कि कोण P कितने अंश का है, 60 अंश का, और कोण B भी कितने अंश का है, 60 अंश का। यानी कि हम कह सकते हैं कि संगत कोण कसौटी से रेख PQ समांतर होगा रेख PQ समांतर है किसके, रेख BC के। तो हमारा पहला टारगेट पूरा हो गया, हमने रेखा को क्या कर लिया है, समांतर सिद्ध कर लिया है। अब रेखाएं अगर समांतर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रमेय लगाएंगे, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय में बताया गया है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को क्या करती हो, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो, तो वह रेखा उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो रेखा समांतर है, रेखा समांतर है इसका मतलब है कि AP बटे PB बराबर होगा किसके, AQ बटे QC का। इस तरह से हमारा टारगेट पूरा होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, त्रिभुज में कोण P और कोण B 60 अंश का दिया था, हमें सिद्ध करना था कि AP बटे PB का अनुपात बराबर है AQ बटे QC के। तो अनुपात कब बराबर होता है, जब रेखा समांतर होती है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट सिद्ध करना है कि PQ समांतर है किसके, BC के। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना है ये दोनों कोणों का मान बराबर है। अगर ये दोनों कोणों का मान बराबर है तो आपको चेक करना है कि किस प्रकार के कोण है, एकांतर कोण है कि संगत कोण है। तो आप देख रहे हैं कि ये कैसे कोण है, संगत कोण है। तो संगत कोण बराबर है, तो आपने पढ़ा है संगत कोण कसौटी में कि अगर दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तथा बनने वाले संगत कोण की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो उस आधार पे PQ समांतर हो गया किसके, BC के। और रेखा समांतर हो गई तो हम लोग कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का समानुपात के मूलभूत प्रमेय को लगा सकते हैं। और उस प्रमेय के आधार पर आपको बताया गया है कि यह रेखा इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी और आपका टारगेट क्या हो गया, पूरा हो गया। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए।